हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर वैकेंसी 2023 की। जैसा कि आपको पता है 530 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 529 ऑडिटर के पोस्ट हैं और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है। मेनली जो पोस्ट है वो ऑडिटर की ही है, ठीक है। और अभी कुछ 2 दिन 3 दिन पहले ही जो नया सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। और वो पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। मैंने पहले ही बताया था कि क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम यूपी ट्रिपल एस सी ने ये वैकेंसी कराई थी उसमें इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू ख़त्म हो गया। साथ ही साथ अब आयोग का कहना है और साथ ही साथ विभाग से कंसल्ट कर किया है, तो उनका ये मानना है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हम पिट में ही पूछ लेते हैं, जैसे जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, तो उसको फिर दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में हम केवल सब्जेक्ट की नॉलेज लेंगे। जिस सर्विस के लिए, जिस पद के लिए व्यक्ति बंदा नियुक्त होने वाला है उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यूपी स्पेशल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस आधार पर नया सिलेबस आपके सामने है। उसके बाद कुछ हमारे दोस्तों ने हमें कमेंट किया है कि सर इसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी रिलेटेड कुछ वीडियो बना दीजिए, आप कंटेंट बता दीजिए। तो जॉब प्रोफाइल के लिए मेरे पास आज एक सजेशन आया था हमारे एक भाई का, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ आपको जानकारी हो जाए, अगर जानकारी नहीं है कि आखिर आपको इस जॉब में करना क्या पड़ेगा, क्या रोल होगा आपके, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ये सारी अप्रॉक्सीमेट आपको मैं जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको करना क्या होगा। देखिए पहला जो आपका काम है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट यानी अंकेक्षण, ऑडिट करना। जैसे कोई मतलब डेटा है, ठीक है। ऑडिटर अलग अलग विभागों में होते हैं, कैग में होते हैं, डिफेंस में, मतलब हर विभाग में ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिट करना। जो डेटा है, जो फाइल है, ठीक है, उसको क्या करना। जैसे मान लीजिए आजकल सारी फाइल तो जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे, डेस्क जॉब होगी आपकी, तो जो भी स्प्रेडशीट यानी एक्सेल पे जो फाइलें बनी होंगी उन डेटा को असेंबल करना है एक्सेल में, उनको वेरीफाई करना, उनका एनालिसिस करना, ठीक है ना, ऑडिट करना, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी जो भी मतलब जिस संस्था में आप जा रहे हैं, जिस विभाग में जा रहे हैं, उसका जो वित्तीय नियंत्रण है, जो उसकी लेखा प्रणालियाँ हैं, उसकी जांच करना, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब यही होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसके भीतर जो वित्तीय जोखिम है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिस्क जो हैं, उनको पहचान करना कि कहाँ पे जो है रिस्क ज़्यादा है। वित्तीय रिपोर्टों और अभिलेखों की सटीकता और विश्वसनीयता का सत्यापन करना, संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये कुछ आपके प्रमुख कार्य होंगे एज अ ऑडिटर। जब आप ज्वाइन करते हैं तो एज अ ऑडिटर कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। देखिए पहली बात तो ये समझिए, यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी को कराता है, ठीक है ना। तो आपकी भी जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी लेवल की है। तो समूह ग के स्तर पे आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि जो नीचे लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ से पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है, वो आपको करना पड़ेगा। मतलब जो डेटा है, डेटा को असेंबल करना, वेरीफाई करना। जब आप सही डेटा बनाएंगे, सही से असेंबल करेंगे, तभी तो आपका सुपीरियर जो होगा, सीनियर होगा, उसको सही से ऑडिट कर पाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा काम क्या होगा कि जो भी आपको सुपीरियर की तरफ से शुरुआत में आपको काम दिया जाएगा, कोई फ़ाइल दी जाएगी तो उस फाइल को पूरी तरीके से जांच करना, उस फाइल की कमियों को निकालना, उस फाइल में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमी है। जो संपत्तियां हैं, जो जिस विभाग में आप हैं, उन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका जो है इस प्रकार से तो यूज नहीं हो रहा है जैसे कि उसकी लाइफ कम हो रही है, ठीक है ना। जो भी इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है, जो भी अभिलेख होते हैं, वो कितने सटीक हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है। क्योंकि आप देखते हैं कई बार क्या होता है, अब जैसे देखिए विधानसभा का सेशन चलता है तो विपक्ष पार्टियां कहती हैं सरकार से कि ये देखिए आपके यहाँ इस विभाग में ये सिस्टम चल रहा है, इस एजेंसी ने बताया है कि इस तरीके से रैंकिंग आ रही है, इस क्षेत्र की रैंकिंग ये आ रही है। तो किस आधार पे आता है? तो जो आप विभाग में जो रिपोर्ट निकलती है उस रिपोर्ट के आधार पे ही तो तमाम अलग अलग एजेंसियाँ अपनी रैंकिंग डिसाइड करती हैं। तो कोई भी विभाग होता है तो उसका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है कि यहाँ वित्तीय वर्ष में उसको कितना पैसा मिला, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा किया, कहाँ कहाँ किस मद में कितना खर्चा हुआ। तो ये सारा डेटा एनालिसिस करना और उसके
लेखा प्रणाली की जांच करना, ये सारे काम आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड जॉब है, डेस्क जॉब है, आपको कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के ही सारा काम करना है, तो डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब नहीं है। जॉब इसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। UP-SSC ऑडिटर पद के लिए अगर आप चुने जाते हैं और आपका जो समय समय पर आपका जो इंक्रीमेंट है, सैलरी इंक्रीमेंट कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए, वो भी होता जाता है। और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप और ज़्यादा उस अपने कार्य में और अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे आप जो है उस पद में और ज़्यादा प्रमोशन होते जाएंगे, प्रमोट होते जाएंगे, सुपीरियर होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सैलरी की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है सैलरी की। देखिए अगर इसके सैलरी की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे है, सबसे पहले मैं बता दूं 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये, 2800 ग्रेड पे है। और इस हिसाब से अगर बात करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 5 की जॉब है। तो इसके हिसाब से आपका जो बेसिक पे होता है वो स्टार्टिंग होता है 29,200 रुपये, जिसमें अगर आप DA जोड़ दें 12,264 रुपये, HRA जोड़ दें 7,884 रुपये, उसके बाद जो सारे डिडक्शन होते हैं, जो टैक्स वगैरह PF वगैरह जो कटता है उसको हटा दें, तो हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि करीब इन हैंड अगर बात करें तो स्टार्टिंग में शुरुआत में इन हैंड आपको 41 से 42 हज़ार के बीच सैलरी मिलेगी। यानी 40 प्लस मान के चलिए कि 40 हज़ार से प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी। और एक ऐसी सरकारी जॉब जिसमें आपको 40 हज़ार प्लस सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है, तो ऐसी जॉब अगर देखें वो भी ग्रुप C के लेवल पे, तो इससे बेस्ट जॉब मुझे नहीं दिखाई देती। तो बहुत ही बेहतरीन ये जॉब है। इसके अलावा आप ये मत भूलिए कि इसके अलावा समय समय पर आपको अदर बेनिफिट्स, पर्क वगैरह भी मिलेंगे, जैसे समय समय पर महंगाई भत्ता है, और तरह के ट्रांसपोर्ट अलायंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मैंने ऐड नहीं किया है। अभी मैं आपको एक अंदाज़ा ये बता रहा हूँ कि मतलब हर महीने आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, उसका मैंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा देने की आपको कोशिश की है। तो सैलरी के हिसाब से भी बहुत सिक्योर्ड जॉब है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी बहुत सिक्योर्ड जॉब है, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली या फील्ड वाली जॉब नहीं है। डेस्क जॉब है, आराम से AC कमरे में बैठ के कंप्यूटर में बैठ के आपको जॉब करना है, जो भी डेटा है उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एक ऐसी जॉब है आपके पास जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई फील्ड में आपको नहीं घूमना है, और एक अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जॉब है, और वो भी तब क्योंकि ग्रेड ऑडिटर की जो वैकेंसी होती है जो हायर लेवल पे अदर सेक्टर में, तो उसके लिए CA होना ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करना ज़रूरी है। बट यहाँ पे आपको केवल BCom और BCom के साथ O लेवल, तो BCom प्लस O लेवल के साथ आप जो है ऑडिटर की पोस्ट पे जा रहे हैं। भले ही आप अभी ग्रुप C लेवल से जा रहे हैं, फिर आगे चल करके आप जैसे जैसे नॉलेज गेन करेंगे आपका प्रमोशन होगा, सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, ग्रेड पे भी इंक्रीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मेरे लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है आपके लिए, इसलिए इसमें आप जितनी तैयारी कर सकते हैं करिए, अपनी तरफ से पूरी 100% देने का प्रयास करिए, और ये कोशिश करिए कि इस बार अभी आप जॉब ले करके रहें। जो लोग परेशान हैं कि सर इसमें जो केस हुआ था उसका क्या हुआ, देखिए केस उसमें कोई दम नहीं है, केस उसके पीछे आप न पड़िए, ठीक है। जो विभाग डिसाइड कर लेता है, जो विभाग डिसाइड कर लिया कि हमें O लेवल वाले ही चाहिए, तो फिर वो O लेवल वाले ही लेगा, ठीक है। अब PGDCA वाले को केस कर दें, अदर लोग केस कर दें, तो फिर बात की बात है, वो जब होगा तो देखा जाएगा, जैसे कुछ होना भी नहीं है। तो अभी आप अपनी केवल पढ़ाई पे फोकस करिए और मन लगाकर मेहनत करिए, ठीक है। और एक काम कर दीजिए, हो जाएगी, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो बस इतना सपोर्ट आपसे चाहिए, इतना सपोर्ट आप हमारे लिए कर दीजिए, जिससे कि हम इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राय देंगे। जैसे अभी हमारे भाई ने बोला कि हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम लेकर के आएँ, तो ऐसे आप सजेशन दे सकते हैं, हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे, ठीक है।